हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में यानी कि दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलना सिखाएंगे। कोशिश करी है कि सभी तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाए। देखिए, अगर किसी भी भिन्न को दशमलव में चेंज करना है, अगर वो 10 से शुरू हो रही हो, यानी कि जो उसका हर हो वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, यानी कि 10 से बना हुआ हो और ऊपर कोई भी डिजिट हो, तो उस डिजिट को सेम की सेम लिखें ऐसे। और जितनी जीरो हो, एक जीरो हो एक स्थान पर, दो जीरो हो दो स्थान पर, तीन जीरो हो तीन स्थान पर, इधर से काउंट करके लगा दें। तो 10 है तो 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है। अब 7 है, इसमें कितनी है, 3 जीरो है, तो 3 प्लेस पे पॉइंट लगाओगे, तो इसमें तो प्लेस है नहीं, तो 1 2 जीरो अपने पास से लगा लेंगे 3, तो ये आंसर आ जाएगा बी वाला। समझ गए। अगर कहीं कोई हमारे पास डिजिट नहीं है तो अपने पास से जीरो लगा लेते हैं। अब ये वाला देखिए, 821, इसमें 2 जीरो है, तो 1 2 2 प्लेस पे यानी कि दूसरे स्थान पर पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो थे ऐसे क्वेश्चन जिसमें जिन हम 10 से जिनका हर 10 हो 100 हो, उन्हें इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं, बिना डिवाइड करे ही पॉइंट लगा देते हैं, जिनके जितने जीरो उतने ही प्लेस पर पॉइंट। तो ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे, 1 2 3। अब क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए, इसमें 10 से नहीं है, तो 51/2 है। कोई भी अगर ऐसा है जिसमें 10 से नहीं है, तो किसी भी संख्या को हम अगर पॉइंट में बदलना, उसके न्यूमरेटर को उसके डेनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अंश को हर से भाग कर देते हैं। देखो, ये हमने अंश को हर से भाग कर दिया। यहाँ 51 को 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 2 2 जा 4 है, बच गया 1, उतार लिया 0, 2 5 जा 10, बच गया 1, है ना, लगा दिया पॉइंट, उतार ली 0, 2 5 जा 10। तो इसका आंसर ये सी वाला आ गया, है ना, 25.5। तो ऐसे ही कोई भी संख्या है, कितनी बड़ी है कितनी भी छोटी है, सभी अंश को हर से डिवाइड करना है। ठीक है। अगर 10 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जितनी जीरो उतने प्लेस पर पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए, 16/80 को दशमलव में बदलिए, तो हमने 16 को 18 से डिवाइड करना, 80 से, तो हमने देखो ये 1 है, 1 पे नहीं चलने की, 6 है, इसमें भी चलने की, पूरे पे चलेगी 1, 160 पे चलेगी, है ना। तो स्टूडेंट, हम आपको इसे दोबारा समझाएंगे, इसे डिवाइड दोबारा करेंगे। 16 को 80 से डिवाइड करना, तो 16 पर
16 का मैं चलने की नहीं, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, तो 2 जा चल जाएगी, है ना। तो इसका ये आंसर आ जाएगा बी वाला। अब ये संख्या ऐसे भी डेसिमल में चेंज करना। तो अगर कोई ऐसी संख्या लिख रहे हो, देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि 328, तो यही होगा 328, हमने यहां लिख दिया। अब जहां से डेसिमल पार्ट शुरू हुआ वहां एक पॉइंट लगा देंगे, ये लगा दिया हमने पॉइंट है। तो फिर 1 और देखो 10 प्लेस है, 100 प्लेस नहीं है, 100 प्लेस मिस हो गया तो उसकी हम यहाँ 0 लगा देंगे। और 9, जो भी ऐसी संख्या लिखी हुई है उन्हें सेम की सेम ऊपर नहीं लिख दिया, वो ऐड हो जा, है ना। नहीं अगर आप इस तरह ऐड करेंगे, पहले इनके हर को बराबर करेंगे फिर उन्हें करेंगे तो बहुत लंबा बैठेगा, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो इन्हें सेम के सेम लिख दो, नुक्कड़ नहीं हो जाओ। तो इसका ए वाला आंसर आ गया। अब देखो जैसे हमने इनके लिखे, तो देखो इसमें 10 है, 100 है, 1000 भी है, तीनों है ना। तो 7 लिख के पहले पॉइंट लगाए, क्योंकि डेसिमल पार्ट है, 10 दशमलव के भाग है, पहले पॉइंट लगाए, फिर 792 लिख दे। अगर कोई संख्या नहीं होती इनमें, यानी कि यह ना होती, 10 ना होती, यहाँ पे 7/10 होता तो इसकी 0 लगा देते, ठीक है। तो ये ऐसे ही जुड़ जा बिना जोड़े ही, ऊपर ऊपर ले वाले जो अंश है उन्हें लिख दो। अगर तभी लिखना जब नीचे 10, 100, 1000 हो, ठीक है जी। तो हमने इधर तो फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया। अब इस साइड हम करेंगे जो डेसिमल है उन्हें फ्रैक्शन में। देखो कोई भी डेसिमल संख्या है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो डेसिमल पार्ट होता है और जो दशमलव से पहले होता है वो होल पार्ट होता है, जिसे हम हिंदी में सही कहते हैं, है ना, या इंग्लिश में इंटेग्रल भी बोलते हैं। तो जो दशमलव से पहला भाग है उसे तो हम होल बनाएंगे, यानी कि सही में लिखेंगे, और जो डेसिमल पार्ट है उसे ऊपर लिखेंगे, यानी कि लाइन के। अब पॉइंट का 1 मान के जितने भी आगे अंक हैं 1, 2, यानी कि जितने भी है उतनी 0 लगा देंगे। तो ये कहाँ लग रही है, यहाँ पे लग रही, तो ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया। जो दशमलव से पहले लिखा हुआ है उसे होल में लिखेंगे, और जो दशमलव के बाद है उसे लाइन के ऊपर लिखेंगे, और पॉइंट का 1 मान के जितने अंक हो दशमलव के बाद उतनी 0 लगा दें। 2 डिजिट है तो 2 हमने 0 लगा दी, ठीक है जी। अब दूसरा सवाल देखिए, 5.26 को भी भिन्न में बदलवा रहा। तो हमने क्या करा, इसका पॉइंट हटा दिया, बीच का सेम लिख दिया, और अपॉन 100, यानी कि पॉइंट का 1 हो गया, और आगे कितनी डिजिट है 2 है तो 2 0 लिख दिया। अब इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे होल में ना मिले आंसर तो आप ऐसे वाले आंसर को भी टिक लगा सकते हैं, अगर न ऐसे दे तो इसका क्या हो जाता, 9323 अपॉन 100। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से एक ही मिलेगा, है ना, जैसा हमने इसमें करके दिखाया। और इसका अगर ये हो जाता भाई 5 तो होल हो गए, 26 यहाँ हो गए, और पॉइंट का 1 का अगर 2 डिजिट है तो ये भी आंसर सही है इसका, और नहीं तो ये तो ही है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दे रखा हो उस पर आप टिक कर सकते हैं। अब ये वाली संख्या है, इसे भी भिन्न में बदलना, तो ये तो होल नंबर हो जाएंगे, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अंश हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। और पॉइंट का 1 मान के कितने अंक है, 1, 2, 3, 3 0 नीचे आ जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस ऐसे करने से अगर हमारे समझ में ऐसा आ जाए तो हमारा बहुत सारा समय बचता है। अब इन्हें भी भिन्न में लिखना, तो देखो स्टूडेंट ये तो हमारा क्या होगा, अंश होगा, यानी कि न्यूमरेटर होगा, और पॉइंट का हमने 1 मान लिया,
है। वन का आगे कितने पॉइंट का आगे कितनी स्थान है, 1 2 3, 3 प्लेस है तो 3 जीरो होगा। तो ये वाला आंसर आ गया। अगर इसे देखो, अगर इसे उल्टा करें, देखो 3 जीरो है तो 3 प्लेस पर पॉइंट लग जाएगा, यही आंसर आ गया, है ना। अब स्टूडेंट 8.8 प्लस 0.05.007 को भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम इन्हें ऐड कर लेंगे। देखो ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ऐड करके हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो पॉइंट का 1 आगे 3 डिजिट है, 3 जीरो, तो ये तो हो जाएगा हमारा अंश और नीचे हो जाएगा हर। तो कौन सा वाला सही है, ये ऑप्शन सही हो गया, है ना। अब इन संख्याओं को भी भिन्न में बदलवा रहा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पॉइंट के बाद सब जीरो है, तो ये तो हो जाएगा हमारा अंश, इसे तो हम ऊपर लिखेंगे। और पॉइंट के बाद में पॉइंट को 1 मान लें, और पॉइंट का आगे कितनी जीरो, कितने प्लेस है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 का आगे 6 जीरो लगा देंगे। तो ये सी वाला हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन को भिन्न में और भिन्न को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।